सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय राधे। आज ज्ञान गंगा के बारे में कुछ बातें करते हैं। कितने लोगों का ये कहना होता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे घर में बिल्कुल बच्चे अपनी मर्जी के हैं। मतलब पतियों का कहना है, पत्नियां कहना नहीं मानती, पत्नियों का कहना है, पति कहना नहीं मानते। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी आप तरह गृहस्थ की हूँ। मेरे भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ, घर संसार, माँ बाप, सास ससुर, पूरा परिवार है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ संस्कार के बारे में बातें कर रही हूँ। ये कोई भी जाति, कोई भी मजहब, सबके लिए है। मैं भी इसी तरह से हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या था हम लोगों के बचपन में कि हम लोगों को संस्कार से जोड़ा गया है बचपन में। हम भी बहुत सारे भाई बहन हैं, कहीं एक दो जन नहीं है, 5-6 भाई बहन हैं। लेकिन हम लोगों को जोड़ा गया है संस्कार से। जब हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप नियमित उठते थे, बैठते थे, हमको नियमित भोजन कराते थे, नियमित हमको खाना खिलाते थे, नियमित हमको पढ़ना लिखना सिखाते थे। बस। तो आज की जनरेशन क्या है, आज की माएँ क्या करती हैं, वो खुद ही पूरी दिन पूरा रात मोबाइल पे लगी रहती। फिर उनके बाद जब वो नहीं कुछ कर पाएंगी तो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। हर एक माँ का यही कहना है। तो मेरा उनसे ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है, मेरी उम्र से जो बड़ी हैं उनसे भी, जो मेरी उम्र से छोटी हैं उनसे भी, और जो मेरे बच्चे हैं उनसे भी, कि पहली बात तो अपना सोने का टाइम ठीक रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बजे सो जाइए। खाने का टाइम आप 9 साढ़े 9 का रखिए। अगर आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो आप उसको रखवा दीजिए और आप भी रख दीजिए। आप सुबह उठिए तो उठ के सबसे पहला ही बात है कि आप भगवान का स्मरण करिए, ध्यान करिए, और वही आप अपने बच्चों को सिखाइए। आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आप देख ही नहीं रही हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना अपने से। और लोग बोलते हैं हमारे बच्चे संस्कारी नहीं है। तो जब मैं संस्कारी नहीं बनूंगी तो मैं अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे पाऊँ। ये आज के लिए बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आज की जो जनरेशन बिगड़ रही है उसको सुधारना और उसको समझना। बस सिर्फ मेरा यही एक उद्देश्य है और इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आप अपने बच्चों को सिर्फ हनुमान चालीसा सिखाइए, हाथों को देखने का सुबह दर्शन बताइए। मैंने अपने वीडियो में डाला था, आप सिर्फ सुबह उठ के 5 बातों का ध्यान रखिए। सुबह उठ के हाथों के दर्शन कराइए, उसका भी मंत्र मैंने बताया था। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु प्रभाते, गोविंदाय कर दर्शन। फिर हाथों के दर्शन करिए, उसके बाद पृथ्वी के दर्शन करिए, उसके बाद उठने के बाद आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद सूर्य को जल दीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चों को चाय नाश्ता करिए। आप क्या करती हैं, डायरेक्टली आप किचन में जाती हैं तो आपके बच्चे भी वैसे ही जाएंगे ना। जब हम ही नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे संस्कारी कैसे होंगे। पति बोलते पत्नियां कहना नहीं मानती, क्यों, पति भी तो नहीं मानते ना, वो भी तो अपनी मर्जी का बाहर जाते हैं। तो आज की जब पत्नियां सोचती हैं हम भी बाहर जाए, इसी तरह से दोनों में चलता रहता है। दोनों में तालमेल बना के रखिए। अगर तालमेल बना के नहीं रखेंगे तो आप संस्कार और लक्ष्मी दोनों से वंचित रहेंगे। लक्ष्मी हमारे पास तभी एकत्रित होती है कि जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे की बातों को सोचो समझो, तभी होगा। आप अपने बच्चों को टाइम से ये संस्कार दो कि अपने बच्चों को टाइम से कब चाय पीना है, कब नाश्ता करना है, कब खाना खाना है। आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। आपके पति कब बाहर से आते हैं आप वो ध्यान रखो। आपकी पत्नी कहाँ जाती है, कितना पढ़ती है, लिखती है, कितना पूरा दिन काम करती है, आप उनका ध्यान रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लक्ष्मी आपके पास टिकेगी। आपके बच्चे संस्कारी तभी बनेंगे जब आप संस्कारी हो। ये मैंने आपके लिए कहा। इससे आप लोगों को सहमत होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा।
इस समय पितृपक्ष चल रहा है, कितने लोगों को यही नहीं पता है कि पितृपक्ष में क्या करना है। तो जब वही नहीं करते तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जब आप अपने बच्चों को नहीं सिखा के जाओगे तो आपको क्या होगा? हम तो बूढ़े हो गए, हमारी उम्र हो गई, अब हमको अपने बच्चों को संस्कार देना है और उनको सिखाना है कि भाई आप आगे कैसे जियोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। अब आजकल के घरों में देखो सबके मकान पक्के हो गए, तो कोई गाय के गोबर से बाहर लिपता नहीं है। वो लक्ष्मी है, गऊ के मूत्र और गोबर में गाय की लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसको कोई नहीं मानता है। आप पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखिए, कहाँ झूठा कहाँ नहीं झूठा है, तो आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी, बिल्कुल टिकेगी, दरिद्रता नहीं आएगी। आप रसोड़े में जाते हैं, जाने से पहले आप अपने रसोड़े में रात में ज़रूर आप बर्तन साफ करके रख दीजिए, गैस वगैरह पोंछ के रख दीजिए। सुबह आप गैस के पास जब जाते हैं गंगा जल छिड़क दीजिए, वहाँ अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर लीजिए। आपका जो एकदम दरवाजे की मेन गेट का दहलीज है उस पर आप पानी डाल के थोड़ा सा उसको साफ कर दीजिए, या तो गीले कपड़े से पोछा कर दीजिए। दोनों साइड उनमें एक एक आप स्वास्तिक बना दीजिए। वहाँ गणपति का प्रवेश होता है, मैंने पहले वीडियो में भी सबको बताया है। आप घर में तुलसी का पौधा जरूर रखिए, तुलसी का छोड़ रखिए, तुलसी का बिरवा रखिए। तुलसी लक्ष्मी है, नारायण को प्रिय है, तो तुलसी बिल्कुल भी लोग कभी भी छू लेते हैं, उसको पीरियड के टाइम पे नहीं छूना चाहिए। आपके घर में कुछ सुहावड़ वगैरह हो गई है, नहीं छूना चाहिए। किसी की मृत्यु वगैरह हो गई है, उसमें नहीं छूना चाहिए। तुलसी रविवार के दिन हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इसी तरह से आपके घर में शांति आएगी। परमात्मा का शाम सुबह स्मरण कराइए तो आपके घर में शांति आएगी, शांति आएगी तो लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी आएगी तो आपके घर में सुख समृद्धि आई, लक्ष्मी आई, खुशहाली होगी। और अपने बच्चों को भी आप संस्कार दीजिए और संस्कार से जिए। बाहर जाना कमाना आज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने घर में टाइम से आइए, बच्चों को संस्कार दीजिए। पति जहाँ खुशी होगी, आनंद होगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। सुबह सबसे पहले एवरीडे आपको ये जरूरी है उठना, बहुत जरूरी है। आप सूर्योदय के बाद आप उठेंगे तो आप कितना भी कोशिश करो लक्ष्मी नहीं टिकेगी आपके पास। आप अपने बच्चों को देर तक, अगर जो माता ऐसे सोचती है नहीं मेरे बच्चे को सोने दो, वो बिल्कुल बुरी बात है। बच्चों को जल्दी उठाओ, बाद में दोपहर में सुला दो आप, लेकिन सुबह जल्दी उठो। सूर्योदय से पहले बच्चों को उठाओ। क्यों? उसमें क्या है, ज़्यादा देर सोने से बच्चों की आयु क्षीण होती है, विद्या क्षीण होती है, बुद्धि क्षीण होती है। संस्कृत में कहा गया है अलस सुकुतो न विद्या अलस सुकुतो न धनम। आलसी के पास विद्या और धन नहीं होता, आलसी के पास लक्ष्मी नहीं होती। क्यों? आलस्य है। मैंने कहा मुझे कोई पानी दे दे तो मैं पी लूँ, मेरा आलस्य है ना। मैं खुद स्वयं इतनी एक्टिव रहूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो एक्टिव रहना है आपको। आप परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाके लोग कह देते हैं अरे हम इतनी पूजा नहीं कर सकते, हम ये मानते नहीं, वो मानते नहीं। कैसे आप नहीं मानते हैं? आप पढ़े लिखे क्यों नहीं मानते भाई? आप तो जन्म मृत्यु का चक्र जो है क्या वो आपके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा के हाथ में, और परमात्मा सत्य है। हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों को बचपन से इसी में जोड़ा गया है। शाम को हम लोग भजन करते थे जब छोटे थे, शाम को हम लोग छोटी छोटी रामायण थी बैठ के मिलके पढ़ते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो हमको परमात्मा से इतना जोड़ा गया है बचपन से कि हमको परमात्मा पे बिल्कुल 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 अटूट विश्वास है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें और कुछ भी कर लें, लेकिन परमात्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं। इसके लिए गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, तुलसी की सेवा, कन्या की सेवा, भगवान का ध्यान भजन आप करिए। जादू टोना तंत्र मंत्र से कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप वो बाबा, वो बुआ, वो जगरिया के पास जाएं, हमारे घर में पैसे नहीं है जाएं, हमारे घर में ये नहीं है जाएं, हमारे घर में ये कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करिए, अपने कुल देवता का दीपक जलाइए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय राधे। करना ना करना आपकी मर्जी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।